ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेगा एसआई का सर्वे। कुछ शर्तों के साथ जारी रहेगा सर्वे, अदालत ने कहा न्याय हित में सर्वे करना जरूरी। हिंदू पक्ष ने की थी ज्ञानवापी का सर्वे जारी रखने की मांग, मुस्लिम पक्ष ने जताया था विरोध। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज, वाराणसी जिला कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश पर होगा अमल। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी जाएगा मुस्लिम पक्ष, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा यहां सालों से नमाज हो रही है, ये मस्जिद ही है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित, सोमवार को राज्यसभा में पेश हो सकता है दिल्ली सेवा बिल। दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने पीएम मोदी से की मुलाकात, दिया पारंपरिक तोहफा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, उनका डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से कोई मतभेद नहीं, हम साथ साथ हैं। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गूढ़ा के घर पहुंची पुलिस, राजेंद्र गूढ़ा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के मामले में एक्शन। दिल्ली में बढ़ते डेंगू के बीच एंटी मलेरिया कर्मचारियों का केजरीवाल आवास के पास प्रदर्शन, लगातार चौथे दिन मुख्यमंत्री आवास पर धरना प्रदर्शन। यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले की तारीफ की, डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले सर्वे से आएगा ज्ञानवापी का सारा सच। साध्वी निरंजन ज्योति बोली कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, किसी मस्जिद में लक्ष्मी मां की मूर्ति नहीं होती, त्रिशूल नहीं होता। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा अच्छा है सर्वे होना ही चाहिए, इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसका डिसीजन जल्द से जल्द होना चाहिए, नहीं तो हमेशा कुछ न कुछ बातें चलती रहती है। इसका फाइनल एक डिसीजन आ जाएगा तो पूरा देश के लिए अच्छा। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने भी फैसले पर जताई खुशी, कहा सर्वे से सच आएगा बाहर। हरियाणा के नूंह में सुरक्षा बलों ने किया फ्लैग मार्च, नूंह में चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। 2 गुटों में टकराव के बाद नूंह में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे हैं सुरक्षाकर्मी। नूंह हिंसा के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 139 को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 144 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर पुलिस की खास नजर, करीब 20 यूआरएल की पहचान की गई, कई कड़ी कार्रवाई की तैयारी। कोटा में नूंह में हुई हिंसा के विरोध में हिंदू संगठनों के लोग सड़कों पर उतरे, वाहन रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हरियाणा में हुए नुकसान की भरपाई करेंगे उपद्रवी, बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। सीएम मनोहर लाल के बयान को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता का समर्थन, कहा हर शख्स की सुरक्षा करना पुलिस के लिए नामुमकिन, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर लोगों को न भड़काए सरकार। नूंह में हुई हिंसा को लेकर देश में जगह जगह प्रदर्शन, प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। कानपुर में हिंसा के विरोध में बजरंग दल ने निकाला जुलूस, प्रदर्शन के दौरान जिहादी मुर्दाबाद के लगाए नारे। सूरत में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता का प्रदर्शन, मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से बढ़ सकती है मुश्किलें, एनजीटी ने अवैध खनन समेत कई मामलों में लगे आरोपों की जांच के दिए निर्देश। टोंक में आपस में भिड़े सचिन पायलट के समर्थक, जमकर हुई मारपीट, मामले में एफआईआर दर्ज। पैरा कराटे में मेडल जीतने वाले दिव्यांग खिलाड़ी तरुण शर्मा का पंजाब सरकार पर निशाना, कहा मेडल जीतकर घर लौटे खिलाड़ी को राज्य सरकार ने नहीं दिया कोई सम्मान। तमिलनाडु के करूर में मंत्री सेंथिल बालाजी के पीए के आवास पर छापेमारी, आयकर विभाग की कार्रवाई। केरल के मल्लपुरम में ड्यूटी पर तैनात 8 पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड, कस्टडी में युवक की मौत का मामला। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होगी ममता बनर्जी, 31 अगस्त और 1 सितंबर को हो सकता है मंथन।
संभाजी भिड़े को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने बताया फ्रॉड, बोले संघ का है समर्थन। पृथ्वीराज चौहान ने जताई महाराष्ट्र में दंगे की आशंका, बोले दो समुदाय के बीच नफरत पैदा करने का पैटर्न है, जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में भी हो सकता है। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने मणिपुर मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल, कहा जहां महिलाओं पर अत्याचार हो, क्या कर रही है रामराज्य। पीएम मोदी पर उद्धव ठाकरे का निशाना, बोले मुझे उम्मीद थी कि पुणे में मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन उन्होंने टाल दिया। 2024 में 16 से 24 जनवरी के बीच रामलला की मूर्ति की हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा, पीएम मोदी से मांगा गया है समय, सूत्रों की खबर। अभिनेत्री जया सुधा ने थामा बीजेपी का दामन, तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। हिंसक घटनाओं को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग। हुगली में बढ़ते डेंगू मामले को लेकर बीजेपी का अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क पर मच्छरदानी लगाकर जताया रोष। स्कूल के उद्घाटन के लिए संगम विहार पहुंचे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का विरोध, महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर रोका काफिला। लखनऊ में नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ अभियान, पर्यटन मंत्री के काफिले की गाड़ी का भी कटा चालान। लखनऊ में टक्कर के बाद बहस के दौरान पुलिस वाले ने तानी सरकारी रिवॉल्वर, दी जान मारने की धमकी, वीडियो हो वायरल। तेलंगाना में सुरक्षा बलों को कड़ी कामयाबी, भद्राद्री कोठागुडम में प्रतिबंधित माओवादियों संगठन से जुड़े 8 लोग। जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों की हड़ताल, 5 महीने से बकाये वेतन की मांग। गर्मी और उमस से जालंधर में बढ़े आई फ्लू के मामले, बच्चों पर सबसे ज्यादा हुआ असर। उत्तरकाशी में भारत चीन सीमा पर नेलांग और जाडूंग गांव में जल्द ही मिलेगी मोबाइल कनेक्टिविटी की सुविधा, सेना के साथ पर्यटकों को भी होगा फायदा। बीएसएनएल को नेलांग और जाडूंग समेत उत्तरकाशी के 69 स्थानों पर जमीन मुहैया कराई गई, जारी है टावर लगाने का काम। उधमपुर में 70 साल के बुजुर्ग बनाते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों को बनाने की पारंपरिक विधि को जिंदा रखने की कवायद। फसलों के नुकसान से जालंधर के किसानों की बड़ी मुश्किलें, सरकार से सहायता की मांग। जालंधर में 4 अगस्त से एम्बुलेंस वर्कर्स की हड़ताल, मरीजों और तीमारदारों को हो सकती है परेशानी। अगरतला में अंबासा महिला पुलिस स्टेशन का शुभारंभ, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने किया उद्घाटन। यूपी में मिर्जापुर के एक शख्स ने बनाया 14 मंजिल का घर, लोग हुए हैरान। दिल्ली में कांग्रेस नेता शशि थरूर और पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने पिच साइड पुस्तक का किया विमोचन, पूर्व टीम मैनेजर अमृत माथुर ने लिखी है किताब। पटना में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर, डीएम ने गांधी मैदान का लिया जायजा, सीसीटीवी से रखी जाएगी आने जाने वालों पर नजर। आगर मालवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, भारी संख्या में उमड़े लोग। मेरठ जेल में बच्चों को मिलेगी शिक्षा की सुविधाएं, जेल प्रशासन तैयारियों में जुटा। जेल में बंद महिला कैदियों के बच्चों का एडमिशन स्कूल में कराया गया, जेल प्रशासन ने पहल की और की तारीफ। तिरुपति पहुंचे क्रिकेटर विजय शंकर, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। देश के 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिस में बिक रहा है तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री। सूरत की डायमंड बोर्स बिल्डिंग के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिले डायमंड कारोबारी, दिसंबर में सूरत के डायमंड बोर्स का शुभारंभ कर सकते हैं प्रधानमंत्री।
सूरत में एक बुजुर्ग का कमाल, डिजाइन की अनोखी इलेक्ट्रिक साइकिल। गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर प्रदर्शनी का आयोजन, कढ़ाई बुनाई करती दिखी महिलाएं। दिल्ली में वेदांता हाफ मैराथन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया शुभारंभ। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने ग्राम विकास और पंचायत राज विभाग को दिए वाहन, हरी झंडी दिखाकर वाहनों को किया रवाना। रायपुर में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल प्रगति विकास यात्रा में हुए शामिल, सभा को किया संबोधित। मूसलाधार बारिश में झारखंड के नदी झरनों के जलस्तर में जबरदस्त इजाफा, पिछले 24 घंटे में खूब बरसा पानी। खूंटी में मूसलाधार बारिश से बदला दशम फॉल का नजारा, चट्टानों से उतरती पानी की धारा के कोलाहल से गूंजा इलाका। बारिश के बीच रांची शहर से 30 किलोमीटर दूर दशम फॉल के नजारे का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी, नजारे का उठाया लुत्फ। तेज बारिश के बाद दशम फॉल के आसपास का मौसम हुआ सुहाना, 144 फीट ऊंचाई से गिरती जलधारा का दिखा शानदार नजारा। तेज बारिश के बाद खूंटी आसपास के इलाकों में बाढ़ के हालात, बाढ़ के पानी में डूबा शिव मंदिर। सोलन में लैंडस्लाइड बनी लोगों के लिए आफत, दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 5 को अगले 2 दिनों के लिए किया गया बंद। मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने, लैंडस्लाइड की वजह से 6 मील तक हाईवे बंद। शिमला में लैंडस्लाइड की वजह से ढल्ली इलाके में गिरा किसान भवन, 3 कारों को भी पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के वाशिम में तेज बारिश से शहर के रास्ते हुए लबालब, यातायात हुआ प्रभावित। यूपी के फतेहपुर में लगातार बारिश से ससुर खरेदी नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने को मजबूर हुए। शिमला में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक 7 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान। बागेश्वर में भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट, आज बंद है 1ली से लेकर 12वीं तक के स्कूल। बागेश्वर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, नदी नालों में उफान, गरूर क्षेत्र में 2 मकानों को नुकसान। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आए छात्र। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मूसलाधार बारिश से शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर के आसपास भरा पानी, आवाजाही हुई बाधित। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में सिपाही पर लगा अवैध शराब बेचने का आरोप, आबकारी विभाग जांच में जुटा। इंदौर में फर्जी मार्कशीट गिरोह का पर्दाफाश, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करीमगंज में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ट्रक से 31,000 कफ सिरप की बोतलें की जब्त। मुंगेर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 कंटेनर से 150 से ज्यादा मवेशियों को किया बरामद, 8 लोगों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में चराए शरीफ कार्यक्रम का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की शिरकत। गांधीनगर में G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की अध्यक्षता। मैसूर में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर का वर्चुअल संबोधन। ओडिशा के बौद्ध में बारिश के पानी में बहकर मछलियां नेशनल हाईवे पर पहुंची, पकड़ने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला T20 मैच आज त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में रात 8 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। ऑनलाइन गेम्स में फेस वैल्यू पर 1 अक्टूबर से लगाया जाएगा 28% GST, जिसकी 6 महीने बाद होगी समीक्षा। 2022 से 23 के आखिर में एयर इंडिया का घाटा 14,000 करोड़ रुपए रहा, घाटे में एयर एशिया के
1500 करोड़ और पुराने विमानों के 5000 करोड़ रुपए भी शामिल। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज बड़ी छलांग लगाकर 88 स्थान पर पहुंचा। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की 2022 में 104वीं रैंकिंग थी। अफोर्डेबल हाउसिंग के ग्राहकों की ईएमआई में बीते कुछ समय में 20% की बढ़ोतरी हुई। 30 लाख रुपए तक के होम लोन के लिए ब्याज दरें 6.7% से बढ़कर 9.15% हुई। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए यमुना प्राधिकरण लेकर आई है नई स्कीम। 462 फ्लैट के आवंटन के लिए योजना शुरू की।